हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फोर्थ का ईवीएस का 6th चैप्टर वैरायटी इन फूड्स, यानी अलग अलग टाइप्स के पकवान, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, वो आप लोग फास्ट फूड्स हैं वो। और राइस होते हैं, वीट होते हैं, चावल, गेहूँ, ज्वार जो आप लोग खाते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के फूड्स हैं, पकवान हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ कहाँ जगह से आते हैं, वो सब ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। We use the vegetables and grains bought from the market to prepare the different dishes in our meals। यानी कि हम वेजिटेबल्स लेते हैं, भाजियाँ लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं मार्केट से, ताकि अपन हमारा कुछ खाना बना सके, अलग अलग डिश बना सकें। लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू द फूड। अभी आप एक एक्टिविटी दी गई है फूड के रिलेटेड, तो वो हम देखेंगे। फाइंड आउट यानी आपको ढूंढना है। विच ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स डज योर फैमिली बाय फ्रॉम द मार्केट। यानी आपका जो फैमिली है, आपके घर वाले जो लोग हैं, वो कौन से ग्रेन्स और कौन सी वेजिटेबल्स मार्केट से बाय करते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। एज शोन बिलो, मेक अ टेबल ऑफ डिफरेंट डिशेज प्रिपेयर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एट होम। यानी कि टेबल अभी यहाँ पे दिया गया है आपको, तो उसमें आपको अलग अलग डिश प्रिपेयर कैसे होती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेन और वेजिटेबल, यानी ग्रेन या तो वेजिटेबल। यहाँ पे राइस लिखा है यानी चावल। अब चावल से कौन सी डिश बनती है, भाकरी, इडली, राइस और डोसा भी बनता है। तो वो आपको अपने घर पे जो बनता है वो लिखना है। टोटल नंबर कितना, यानी कितने डिशेस आपके घर में बने हैं, तो 3। तो वैसे आपको आगे का भी करना है। We'll look at your list. If a grain or vegetable is used to make more than one food item, write the total number of such items in the next column। यानी कि अभी आपने राइस ले लिया, अब उसमें 3 डिशेस बन गई, तो एक से ज़्यादा अगर बन रही है तो नेक्स्ट कॉलम जो है टोटल नंबर वाला कॉलम, उसमें आपको लिखना है। तो कितने बने हैं यहाँ पे, 3 डिश बने आपके। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। यानी अभी आपके फ्रेंड के भी घर पे आपको बोलना है, मतलब फ्रेंड के घर का भी लिस्ट लेना है कि उसके घर क्या क्या बनता है। तो आपको उससे कंपेयर करना है कि आपका कैसा है टेबल और आपकी फ्रेंड का। इन योर टेबल ऐड द फूड्स दैट आर इन देयर लिस्ट बट नॉट योर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है नंबर 1 पे, ये आपकी फ्रेंड्स का लिस्ट है। आपको अपनी लिस्ट में ऐड करना है ये टेबल, लेकिन फ्रेंड का नाम लिखा जाता है। ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स इन फ्रेंड्स लिस्ट ऐसा लिखा गया है। अब राइस, वही ग्रेन लिया है यहाँ पे राइस, और यहाँ पे आपकी फ्रेंड के घर पे क्या बना है, मोदक और डोसा। आपके घर भाकरी, इडली और राइस बनी है, आपकी फ्रेंड के घर उससे भी अलग डिशेज मोदक या डोसा बना हुआ है। तो यू विल रियलाइज दैट वेरियस डिशेज कैन बी मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट। यानी एक ही इंग्रेडिएंट लेके, जैसे इसमें सिर्फ राइस ही लिया हुआ है, लेकिन उसमें अलग अलग डिश बन रही है, भाकरी बन रही है, इडली बन रही है, राइस बन रहा है, मोदक, डोसा, ये सब एक ही उससे बन रहा है। इवन व्हेन देयर इज़ वेराइटी इन द डिशेज द बेसिक इंग्रेडिएंट्स रिमेन्स द सेम। यानी कितने अलग अलग डिश बने लेकिन इंग्रेडिएंट सेम है, और राइस से ही बने हैं बाकी अलग अलग डिशेज़। इन द एग्जाम्पल अबाव वी सॉ वेरियस प्रिपरेशंस ऑफ राइस। अभी आगे जो ये हमने एग्जाम्पल देखे थे, उसमें हमें पता चला कि राइस से कैसे अलग अलग फूड आइटम्स बनते हैं, डिशेस बनते हैं, पकवान बनते हैं। नोट दैट देयर इज़ डाइवर्सिटी इन द फूड आइटम्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। यानी हमारी स्टेट, यानी हमारी जो कंट्री है उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स है, तो उसके अंदर अलग अलग डिशेस बनती है। नेक्स्ट, सो अब ये नेक्स्ट कैन यू टेल हम देखेंगे। इसमें मैप बना हुआ है हमारे कंट्री का, इंडिया का मैप है ये। स्टडी द मैप गिवन बिलो, यानी आपको मैप को पढ़ना है, स्टडी करना है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे राइस के लिए देखिए कैसा सिंबल यूज़ किया गया है। तो ये राइस का सिंबल है, यहाँ राइस है। तो मैप को पढ़ने में सबसे पहले आपको इंडेक्स देखना पड़ता है। वीट, तो यानी कि राइस यानी चावल होता है, वीट यानी गेहूँ होता है, और ज्वार जो आप बनाते हैं आपके घर पे, तो वो ये स्टडी करना है। तो ये अलग अलग स्टेट्स में देखिए ऊपर राइस बना हुआ है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फसल उगती है। तो ये फसल का पूरा मैप है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री, यानी अलग अलग फूड क्रॉप्स अलग अलग कंट्री में मिल रहे हैं, अलग अलग फसलें उग रही है अलग अलग कंट्री में। स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स वेरीज इन डिफरेंट रीजन्स। वही जो मैंने कहा कि अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड क्रॉप्स उगते हैं, फसल अलग अलग उगती हैं।
विच फूड क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन यानी पानी के पास का जगह, पानी के पास की जगह देखिए ये है, तो यहाँ पे राइस उग रही है, पूरा की पूरी राइस उग रही है यहाँ पे। सो इसका आंसर आप लिख सकते हैं राइस। कोस्टल पानी के पास का रीजन में राइस ज़्यादा उग रहा है। विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया यानी अब यहाँ पे आपको दिया गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ यानी सबसे ऊपर का, तो यहाँ क्या उग रहा है, वीट भी उग रहा है, गेहूँ और राइस भी उग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स विच इज़ द मेजर फूड क्रॉप इन सेंट्रल रीजन। यानी बीच के रीजन में सबसे ज़्यादा क्या उग रहा है, तो आप देख सकते हैं बीच में ज़्यादातर वीट ही उग रहा है और ज्वार भी थोड़ा उग रहा है। फोर्थ, राइस इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वाई इज दिस सो। यानी कि राइस जो है, चावल, वह साउथ, नीचे साउथ होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर उग रहा है, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि पहले तो क्रॉप्स उगने के लिए आपको वाटर, सनलाइट, एयर चाहिए रहती है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है यहाँ, इसकी वजह से राइस ज़्यादा गर उग सकते हैं यहाँ पे। सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पेज, एग्रीकल्चर। यानी अब एग्रीकल्चर क्या है वो बताया जाएगा। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी एग्रीकल्चर सबसे मेन चीज़ है पूरी कंट्री में। सो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी होता है, तो खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरी कंट्री में, क्योंकि अगर वो ही नहीं होगा तो हम खाना कैसे खाएंगे। इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, यानी ज़्यादा कैसे रेनफॉल पे डिपेंड होता है, यानी रेनफॉल ज़्यादा ज़रूरी होती है, बारिश होगी तभी तो फसल उग पाएगी। द रेनफॉल रिसीव्ड इन ऑल रीजन इज़ नॉट सेम, यानी हर रीजन में रेनफॉल सेम नहीं है। नेक्स्ट है इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल क्रॉप्स सच एज राइस, कोकोनट, रागी एंड वराई आर ग्रोन। यानी जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे क्या उगता है, राइस यानी कि चावल, कोकोनट, रागी, वो सब उगता है। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बारिशें होती हैं, एक में ज़्यादा होती है, एक में कम होती है, एक में मीडियम होती है। वीट, तूर एंड सोयाबीन आर ग्रोन इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। यानी जो मीडियम रेनफॉल होती है वहाँ पे वीट, तूर और सोयाबीन उगता है। जवार, बाजरा एंड मॉथ बीन्स आर ग्रोन इन रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। यानी जहाँ पे एकदम कम रेनफॉल होती है वहाँ जवार, बाजरा और मॉथ बीन्स ग्रो होता है। टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल, गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर आर नीड। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर फसलें अच्छी उगना चाहिए तो क्या क्या यूज़ होता है, सीड यूज़ होती है, फर्टाइल सॉइल, अच्छी सॉइल भी यूज़ होती है, यानी कि एकदम गीली नरम खाद वाली। सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर आर नीडेड, यानी कि सनलाइट भी ज़्यादा यूज़ होती है, सनलाइट भी चाहिए रहता है, और पानी जैसे कि रेन्स। अकॉर्डिंग टू द सीजन्स अ वेराइटी ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री। तो सीजन्स के मुताबिक अलग अलग ग्रेन्स यूज़ होते हैं, फ्रूट्स, फल, भाजियाँ, वो सीजन्स के मुताबिक अलग अलग ग्रो होते हैं हमारी कंट्री में। Visit the local fruit sellers, note down the names of the fruits sold in the shops, discuss the following points with them। यानी आपके पास जो भी फल बेचता है उसके पास आपको जाना है और उसके पास ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए उसे डिस्कस करना है। Which fruits are sold all year around, यानी पूरे ईयर में कौन सा फ्रूट ज़्यादातर सेल होता है, तो उसके आंसर्स है बनाना और एप्पल। विच फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन, यानी बारिश के मौसम में कौन से फ्रूट नहीं आते हैं, तो वाटरमेलन और मैंगो जो है वो बारिश के सीज़न में नहीं आते हैं, वो सिर्फ समर सीज़न में ही आते हैं। विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन समर, अभी समर सीज़न में कौन से फ्रूट सोल्ड होते हैं, तो वो मैंगो और वाटरमेलन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन विच सीज़न आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी, यानी बहुत ज़्यादा कौन से सीज़न में फ्रूट्स आते हैं, तो वो है विंटर सीज़न। इन विच सीज़न डू वी गेट फेवर फ्रूट्स, यानी कि सबसे कम फ्रूट्स कौन से सीज़न में मिलता है, तो वो है समर, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 2 ही फ्रूट्स मिलते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीज़न, डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन्स, यानी कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं, एक विंटर में अलग, समर में अलग, रेनी में अलग। नेक्स्ट,
use your brain power. Look at the fruits in the picture. Make a table as shown below of the fruits that are available in each season. Include the names of the fruits you know even if they are not shown in the picture. यानी अभी यहाँ पे 3 कॉलम्स दिए गए हैं, समर, रेनी और विंटर. अब ये 3 कॉलम में आपको लिखना है कौन से सीज़न में कौन से फ्रूट्स आते हैं. सो समर सीज़न में मैंगो, वाटरमेलन, जैक फ्रूट, गुआवा, ग्रेप्स और बहुत सारे आते हैं. अगर आपको जो पता है वो आप लिख दीजिए. द रेनी सीज़न, अभी रेनी सीज़न में कौन सा आते हैं, बनाना और चेरीज़ आते हैं. विंटर सीज़न में एप्पल, कीवी, पाइनएप्पल, पेयर एक्सेट्रा. नेक्स्ट, कैन यू टेल. द मैप गिवन बिलो डिपिक्ट्स famous food items from Maharashtra and adjoining states. Study the map and complete the table given below. अभी आपको ये मैप स्टडी करना है. उसमें स्टेट्स के ऊपर जो भी लोगों का फूड है वो लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं. सब आपको ये मैप को स्टडी करना है और आंसर कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो टेबल है, उसे सॉल्व करना है. ड्रॉ टेबल लाइक द वन शोन बिलो. Make a list of district, states and their famous food items. Find out which grain, fruit, vegetable these items are made from and write that in third column. यानी आपको पहले एक टेबल ड्रॉ करना है, जैसे नीचे यहाँ पे है, और डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स के यहाँ पे जितने भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कौन से फेमस फूड मिलते हैं वो सब भी आपको देखना है, और कौन सा फ्रूट मिलता है, कौन सा वेजिटेबल मिलता है वो भी आपको लिखना है. जैसे कि अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फूड आइटम और मेन इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है. सो भी आप यहाँ पे थाने लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ थाने. सो थाने में आपको सेकेंड कॉलम फूड आइटम कॉलम में लिखना है राइस एंड भाकरी. जिस सेकेंड कॉलम में आपको राइस एंड भाकरी लिखना है. उसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है, राइस है. वैसे ही आप आगे का भी कर सकते हैं. सो आपको ऐसे ही अलग अलग सारी स्टेट्स के नाम लिखने हैं और फूड आइटम लिखना है और मेन इंग्रेडिएंट लिखना है. नेक्स्ट, द मेन क्रॉप ग्रोन इन एनी रीजन इज़ यूज टू मेक वेरियस आइटम्स इन दैट रीजन. यानी एक जो मेन क्रॉप ग्रो होता है, जैसे एक जगह अगर वीट ग्रो हो रहा है तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं उसी एक क्रॉप से. फॉर एग्जाम्पल, जवार इज़ ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इन द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र. यानी जो हिल साइड रीजन्स होता है प्लेट्यूज टाइप, तो वहाँ पर ज़्यादातर जवार ग्रो होता है. हुरदा, लहिया, भाकरी, घुघरा, पापड़, संगे, अम्बिल, धपाटे, धिरडे एक्सेट्रा आर ऑल प्रिपरेशंस ऑफ जवार इंजॉयड इन दैट रीजन. यानी ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है वो सब जवार से बनती है वो रीजन में, प्लेट्यू रीजन में. इन कोंकण और कोस्टल रीजन राइस, कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल आर वाइडली यूज्ड. यानी कि कोस्टल रीजन, पानी के करीब का जो रीजन है, वहाँ चावल, कोकोनट और कोकोनट की ऑयल जो है, तेल, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. इन सेंट्रल महाराष्ट्र जवार, बाजरा, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, सीसेम एंड मस्टर्ड आर कॉमनली यूज्ड. यानी महाराष्ट्र के सेंटर में जवार, बाजरा, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, सीसेम और मस्टर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. नोट दैट दिस वेराइटी इन क्रॉप्स इज़ ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट एंड सॉइल. यानी कि वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज होता है, वहाँ की सॉइल भी चेंज होती है, उसकी वजह से इस फसल में वैराइटीज़ आ जाती है. जो क्रॉप्स ग्रोन इन अ रीजन डिटरमाइन द डाइट ऑफ द पीपल इन दैट रीजन. यानी जैसा वहाँ पे क्रॉप ग्रो होगा वैसे ही पता चलेगा कि वो लोग की डाइट कैसी, वो लोग क्या खाना खाते हैं, वो सब. डू यू नो some fruits and vegetables which were previously available only in a certain season are now available all year round. यानी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सिर्फ कुछ सीज़न में पाए जाते थे अब हर सीज़न में पाए जाते हैं. देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर दिस. यानी इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं. फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर. यानी पानी पूरे साल आ रहा है. अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, importing fruits and vegetables from various parts of the world, faster transport facilities. पूरे साल में पानी की ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है डैम्स और रिजर्वायर्स के ज़रिए. और सीड्स जो फार्म में यूज़ होते हैं उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आ गई है. बाहर के देशों से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ख़रीदा जाता है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पहले से अब ज़्यादा आसान हो गई है और फास्ट भी.
सो यहीं पर एंड होता है मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको आगे और वीडियो देखनी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।